साथियों नमस्कार। साथियों बात करते हैं पति पत्नी की। साथियों एक पत्नी थी और एक पति थे। पत्नी को हमेशा वो बहुत मारते थे पति जी। अब पत्नी को बहुत मारते थे पति जी उनके, तो पत्नी कहीं ना कहीं एक दिन एक बाबा जी के पास गई और वो कहने लगी, बाबा जी मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, कोई ऐसी जड़ी बूटी दो बना के, कोई ऐसा ताबीज़ दो बना के, कोई ऐसी पुड़िया दो बना के, इससे मेरे पति मुझको ना मारे सकते। अब होता क्या है, बाबा जी ने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे पुड़िया। तो बाबा जी ने अपने झोली में से 2 लौंगे निकाली, पुड़िया में बांध के दे दी। पुड़िया में बांध के लौंगे दे देते हैं। उन्हें क्या करना है बाबा जी लौंगों का? उन्होंने कहा जब भी आपका पति आपको गाली दे या आपको भला बुरा कहे या डांटे, तो आप ये लौंग जो है अपने दांत के नीचे दबा लेना। जब भी ऐसा वो करे, सुबह में, दोपहर में, शाम में, कभी भी ऐसा करे, तो आपको लौंग अपने दांत के नीचे एक जोड़ निकालना, दांत के नीचे दबा लेना है। ठीक है महाराज जी। अब वो महिला घर चली आती है और घर पे आके अपने काम में लग जाती है। शाम को उसका पति आता है, उसको भला बुरा कहता है, डांटता है। वो महिला वही काम करती है, लौंग का जोड़ निकालती है, अपने दांत के नीचे दबा लेती है। तो दांत के नीचे दबा लेती है। पति काफ़ी देर बोलता रहता है अपने अकेले ही। कहते हैं अकेला व्यक्ति कब तक बोलता रहेगा साथी में, सामने वाला जवाब नहीं देगा, तो वो जवाब देती नहीं है। तो सोचता जवाब क्यों नहीं दे रही है, वो बोलता ही नहीं है, बोलती ही नहीं है बिल्कुल। अब वो खामोश हो के वो भी खाना खा के सो जाता है साथी। फिर ऐसे ही उनमें चलता रहता है लगभग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन। तो साथियों चलते चलते उन दोनों में आपस में मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। पति पत्नी बड़े एक अच्छे पति पत्नी के रूप में वो रहने लगते हैं। जब भी पति कोई बात कहता तभी वो पत्नी दांत के नीचे लौंग का जोड़ दबा लेती थी साथी। ऐसे करते करते लगभग उसको महीना हो गया ये काम करते करते। और उसका पति जो था, जो बिल्कुल उसको डांटता था, हर बात पर झगड़ता था, लड़ता था, उसको मारता था, वो पति बड़ा प्यार के साथ उसके साथ पेश आने लगा, बड़ा प्यार करने लगा उसको, बड़ा सम्मान देने लगा उसको, उसके काम को। तो कहीं ना कहीं साथियों कहा गया है कि अगर हम गलती हमारे अंदर भी होती, कहीं ना कहीं हम किसी सामने वाले ने कहा तो हम सुनना नहीं चाहते साथियों। क्योंकि साथियों प्रकृति ने हमें एक मुंह दिया 2 कान दिए। क्यों दिए साथियों? क्योंकि सुने ज़्यादा बोले हम कम। 2 कान इसलिए दिए कि सुने ज़्यादा बोले कम, मुँह एक दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं साथियों। हम बोलते ज़्यादा सुनते कम है, बोलते ज़्यादा सुनते कम। ये सबकी खूबी है साथियों। तो साथियों हमेशा पति पत्नी में झगड़े होते हैं उसी बात को लेके होते हैं। जैसे मान लिया पत्नी सुबह जल्द उठती है, सुबह लेकर से देर रात तक काम करती है, खाना बनाना, आपके कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, आपका टिफिन तैयार करना, आपको ऑफिस भेजना, ऑफिस शाम लौट के आए, आपको खाना लगाना, आपको पानी देना, सारे काम करती है। पति जब ऑफिस से आता है तो वो देखता है, अगर पत्नी ने पानी नहीं दिया तो कहता है कि पत्नी तो मेरे काम की वैल्यू नहीं कर रही है, क्योंकि मैं दिन भर ऑफिस में काम करके आया, थक गया हूँ। लेकिन साथी महिला भी तो काम कर रही है सुबह से शाम तक। सुबह 5 बजे उठ जाती है, तो रात को सबसे लेट सोती है वो, और सुबह सबसे पहले उठ जाती है। फिर से आपके बच्चों को तैयार करना, आपको सबको तैयार करना है। तो आप एक दूसरे के काम का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। मान लिया आप आप सुबह घर पर आए, सुबह हैं आप, जल्दी आप भी उठें साथियों, उनका थोड़ा हाथ बताएं, सब्जी काटती है, सब्जी साथ में कटवा सकते हैं साथियों। आप बच्चों को स्कूल छोड़ना है साथियों, बच्चों के बैग में पानी रख दें, किताबें आप उनको संभाल सकते हैं साथियों। ये छोटे छोटे काम करके आप साथियों आपस में अपने रिश्ते हैं उनको अच्छा बना सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आप पत्नी भी कंप्लेन करती कि मैं दिन भर इनके बच्चों को तैयार करती हूँ, उनके खाना टिफिन तैयार करती हूँ, उनका खाना बनाती हूँ, लेकिन ये मेरे काम की वैल्यू नहीं करते। पति कहता है मेरे काम की वैल्यू ये महिला नहीं करती साथियों। तो कहीं ना कहीं साथियों हमें एक दूसरे की काम की वैल्यू करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी साथियों। क्योंकि एक गाड़ी के 2 पहिए होते साथियों, दोनों पहिए अगर साथ साथ नहीं चलेंगे तो जीवन आपका सही से नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। दोनों पहिए सबसे आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो दोनों के गाड़ी के पहिए, गाड़ी आराम से चलेगी, समस्या जीवन में नहीं आएगी साथियों। साथियों हमेशा जैसे आपकी पत्नी है, उनको हमेशा आप उनको वैल्यू दें, उनके काम का सम्मान करें। पत्नी का ये फर्ज बनता है वो आपके काम का सम्मान करें, आपका सम्मान करें। तो दोनों लोग अगर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो साथियों वो परिवार एक स्वर्ग बन जाता है।
तो परिवार एक स्वर्ग बन जाता है। तो हमेशा साथी पति पत्नी मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के काम की वैल्यू करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उनको सम्मान दें। क्योंकि साथियों, प्रकृति में एक चीज़ कही गई है कि जब आप पूरे संसार को निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते हैं, जब आप पूरे संसार को आप निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड जो होता है आपको निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करता है। जब आप पूरे संसार को निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करता है साथियों। तो इसलिए प्यार बांटते चलिए, जितना ज़्यादा प्यार बांटेंगे आप तक प्यार लौट के आएगा, आप खुशियाँ बांटेंगे खुशियाँ लौट के आएंगे साथियों। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों, मस्त रहिए। ज़िंदगी एक मिली है, इसको एंजॉय के साथ जिए और मस्ती के साथ रहें, मुस्कुराते रहें साथियों। इसी के साथ वीडियो मेरी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहे साथियों। नमस्कार।